हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो चलिए बच्चों, आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसमें मैंने एक टाइप के क्वेश्चंस तो आपको बता दिए, जब हमें इंटरवल गिवन होता है और हमें ये पता लगाना होता है कि उस इंटरवल पे वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ और क्वेश्चंस और करेंगे पहले उसके ऊपर। देन हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस और होंगे जहाँ पे हमें इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। अभी जो क्वेश्चंस हैं उनमें इंटरवल हमें क्या है, गिवन, और उस इंटरवल पे हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आपको। एनसीईआरटी में से स्टेप पहले कर लेते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करना, और आई थिंक सो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और कुछ बच्चों का ऑब्वियसली ये डाउट हो सकता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी। बोलो हुआ है कि प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारे पास 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस में cos थीटा माइनस थीटा अलग से दिया हुआ है, ध्यान देना बेटा। प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 से π/2। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। मैंने बोला ना आपको, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ होगा और हमें प्रूव करना है, दूसरा जहाँ हमें इंटरवल फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर इसका निकालना है। तो सबसे पहले ये क्या होना है, बच्चा, हमें क्या निकालना है, इसका पेरेंट, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। आई थिंक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, dy/d थीटा निकालेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल थीटा यूज़ किया गया है, तो आपको यहाँ पे dy/dx लिखने की आदत है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है, बट उस आदत को एक सही तरीके से यूज़ करो। जब आपके पास वेरिएबल थीटा है तो आपको वेरिएबल थीटा लिखना है, वेरिएबल t है तो t लिखना है, x है तो x लिखना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं। दिस इज u/v रूल, u/v रूल लगाएंगे हम। 2 प्लस cos थीटा एज इट इज़, 4 sin थीटा का डेरिवेटिव 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा को रखा है एज इट इज़ आपने, इनटू में 2 प्लस में cos थीटा का डेरिवेटिव करो माइनस sin थीटा। ओके बच्चों, होल अपॉन में 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1। हाँ, ये ध्यान देना, माइनस थीटा बिल्कुल सेपरेट है, तो माइनस थीटा का डेरिवेटिव -1। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस, एलसीएम ले रहा हूँ ये पूरी टर्म, इसके अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम ले लेते हैं साथ के साथ। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, होल अपॉन में दिस इज 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए तो ये आ जाता है हमारे पास 8 cos थीटा प्लस, अच्छा इन दोनों टर्म्स में से यदि मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये आपने पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो ये दोनों टर्म्स मिलके आपका सिर्फ और सिर्फ 4 बना रही है, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच बिकम्स 4 cos थीटा, होल अपॉन में 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके बच्चा, चलो तो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या हमारे पास, यस, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 8 cos थीटा माइनस बीच में है
4 cos थीटा, तो फाइनली बचा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन में 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया, cos थीटा कॉमन ले लो, सो देयर फोर डी वाई अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा आपका कॉमन है, अंदर बचा 4 माइनस का cos थीटा होल अपॉन में 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, डन, डिफरेंशिएशन डन। अब मुझे क्या लेना है कि थीटा जब इस इंटरवल में है तो मुझे प्रूव करना है कि जो अपना पेरेंट है यहाँ पे, मतलब जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या प्रूव करनी है कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो इन दिस गिवन इंटरवल। तो जब इंटरवल दिया हुआ है तो अब आप इंटरवल को उठा लेते हैं। ठीक है जी, उठा लेते हैं। नाउ थीटा बिलोंगिंग टू 0 से π/2, जब थीटा इस इंटरवल में है तो अब एक एक टर्म को हम यहाँ पे देखेंगे, एक एक टर्म को देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसी बनती है। तो जब थीटा हमारा इस इंटरवल में है तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, थीटा आपके पास 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, पहली बात। एंड जब cos थीटा पॉजिटिव है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, बट साथ में जैसे ही 2 ऐड होगा, cos थीटा जब 0 होगा उस समय ये वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अदरवाइज 0 के अलावा ये क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos थीटा कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और जब ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेगा साथ में 2 ऐड होगा तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग टाइप, उसका स्क्वायर स्टिल ग्रेटर देन 0। एंड क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि 2 प्लस cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और होल स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, सो यू कैन से कि 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब बचा कौन, 4 माइनस में cos थीटा वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और बची हुई है। ऑल्सो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में, देखो जब थीटा हमारा 0 होता है तो cos 0 होता है 1, ठीक है, और जब π/2 होता है तो cos π/2 होता है 0। तो cos थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में जब होता है, जब थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो मैंने एक पार्ट तो लिखा था कि पॉजिटिव, बट हमें ये भी पता है कि इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे, इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब आप ऐसे सोचो कि यार मेरे पास 4 रुपीज़ हैं और उसमें से मुझे कुछ रुपए, कुछ मतलब वो cos थीटा रुपए किसी को देने हैं, किसी को देने हैं, बट ये बात मुझे पता है कि जितने रुपए मुझे देने हैं वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी, 0 से 1 के बीच में ही मुझे रुपए देने हैं किसी को। मेरे पास कितने रुपए हैं, 4 रुपये, मुझे किसी को रुपए देने कितने, 0 से 1 के बीच में। यदि मैं 0 रुपये देता हूँ तो मेरे पास 4 बचेंगे, 1 रुपये देता हूँ तो मेरे पास 3 बचेंगे, और उसके बीच में देता हूँ तो ऑब्वियसली उनके बीच में बचेंगे, किन के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो साफ साफ पता चल रहा है। सो दिस इम्प्लाइज, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 माइनस cos थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बना रहा है, और ये वाली वैल्यू क्या बना रही है, पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। तो सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर dy बाय डी थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 से π/2 implies y is an increasing function of theta in the given interval 0 से π/2। बोलो बच्चा, समझ में आया क्या? सबसे आसान है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जब हमें इंटरवल दिए हुए होते हैं बस उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे हमें डेरिवेटिव वाली वैल्यू को शो करना होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंक्रीजिंग के केस में, और डिक्रीजिंग के केस में लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया है बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे।
हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, चलिए तो अभी एक दो क्वेश्चन और देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा बोला गया है कि प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। यदि आपको लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, log x का मैं ग्राफ भी आपको बता देता हूँ, जस्ट याद रखना नेक्स्ट टाइम के लिए। हाँ जी, log x का आपका जो ग्राफ होता है, क्वेश्चन नंबर 10 इज log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये log x का ग्राफ है, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे x1 y0, और जैसे जैसे आपका x इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे आपका x इंक्रीज़ कर रहा है तो वैसे वैसे आपके y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो, जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहा है, देखो x यहाँ पे है तो y यहाँ पे नेगेटिव में, x यहाँ पहुँचा तो y 0 पे पहुँचा, जब x यहाँ पहुँचा तो y पॉजिटिव, x यहाँ पहुँचा तो और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव। मीन्स ये हमारा y = log x का ग्राफ है। ओके, ऑब्वियसली जो बेस है वो क्या लिया हुआ है मैंने, e। बेस क्या लिया हुआ है यहाँ पे, e लिया हुआ है। बट मुझे यदि ग्राफ बनाना नहीं आता, जिन बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता वो कैसे करेंगे? अच्छा, इंटरवल क्या दिया हुआ है, इसकी डोमेन आपको पता है। log x कब डिफाइंड होता है, जब आपके पास जो x होता है log के साथ वाला वो क्या हो, 0 से इन्फिनिटी। मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए लॉगरिथम डिफाइंड है। log के साथ जो नंबर होता है x, log के साथ जो नंबर होता है x, दैट x मस्ट बी पॉजिटिव। यदि वो x नेगेटिव है तो log x का कोई मीनिंग नहीं बनता। ओके, तो कैसे शो करेंगे भाई, ये तो है बच्चा, तो क्या निकाल लें, dy/dx, इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x। क्योंकि आपके पास x क्या गिवन है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और कोई भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव ही तो आएगा, है ना। सो दिस इम्प्लाइज dy/dx इज greater than 0 for all x belongs to this, implies therefore y is an strictly increasing function on 0 से इन्फिनिटी। गॉट इट, समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला गया है कि नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कैसे करना है, f(x) की वैल्यू देखो, x² माइनस का x प्लस का 1, और इंटरवल दिया हुआ है अपने पास -1 से 1। f(x) निकाल लें, ओके, 2x माइनस का 1। या हमें क्या शो करना होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यदि है तो हमें ये शो करना होगा कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज फॉर ऑल पॉइंट्स इन द गिवन इंटरवल। यदि मुझे शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो मुझे शो करना पड़ेगा कि ये लेस देन 0 है। बट नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि ये इंटरवल के, गिवन इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पे तो पॉजिटिव है और कुछ पॉइंट्स पे नेगेटिव है। क्योंकि यदि ये कुछ पॉइंट्स पे पॉजिटिव होगा और कुछ पे नेगेटिव होगा तो मैं कह सकता हूँ कि उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। इसका मतलब ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो एक बात यहाँ से साफ साफ दिख रही है कि ये f(x) 0 का होगा। f(x) 0 यदि मैं देखता हूँ तो मेरे पास x 1/2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि ये -1, ये 1 इंटरवल दिया हुआ है, ये 1/2 यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ पे तो है f(x) 0। इसके लेफ़्ट में देखते हैं अब, इसके लेफ़्ट में यानी कि f', इन दोनों के बीच में से कोई भी एक पॉइंट लो, -1 और 1/2 के बीच में से कोई एक पॉइंट लो, 0 लो। 0 पे क्या आएगा, ये 2 × 0 माइनस का 1 विच इज़ नेगेटिव, नेगेटिव आया। ओके, अब हाफ से कोई बड़ा पॉइंट लो, हाफ और 1 के बीच में कोई पॉइंट लो,
0.5 और 1 के बीच में 0.75 यानी कि 3/4, 3/4 लिया मैंने। 3/4 लिया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये बना हमारे पास 3/2 माइनस का 1 पॉजिटिव हाफ आया। इसका मतलब दैट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मैं पॉजिटिव कह सकता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल? क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इस इंटरवल में एक पॉइंट मैंने ऐसा बताया 0 जिस पे ये नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली आप ये भी नहीं कह सकते, मतलब ये और ये दोनों मिल गए आपको फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब हो गया नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब हो गया नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट मीन्स एफ एक्स इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया? मतलब ये फंक्शन आपका मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। बट यदि आपसे बोला जाता है कि इस इंटरवल को ब्रेक करो 2 पार्ट्स में, जिसमें से एक पार्ट पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली इस वाले पार्ट पे यदि मैं बात करूँगा, इसमें हमने जैसे एक पॉइंट चूज़ किया था, इस वाले में 0 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव आया था, तो इट मीन्स इस पूरे के सभी पॉइंट्स पे ये एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, मतलब इस वाले पार्ट पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इस वाले पार्ट पे आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके। और जिन बच्चों को थोड़ा सा ग्राफिकली नॉलेज है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक अपर पैराबोला बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? एक अपर पैराबोला। तो जो अपर पैराबोला बनेगा उसमें आप देख पाओगे कि -1 से 1/2 पे वो डिक्रीज़ कर रहा है, एंड देन 1/2 से फिर वो इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ये -1 पे वैल्यू है, ये आपकी 1/2 पे वैल्यू आएगी, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 पे, ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे 1 है एक्स की वैल्यू, ऐसे कुछ चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये मैं एक्स एक्सिस ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, ये बस ये मान के चलो, ओके। एक्स एक्सिस के ये पैरेलल लाइन होगी। 1/2 पे क्या आ रहा है? एफ डैश एक्स 0 आ रहा है ना, 1/2 पे एफ डैश एक्स 0 है, इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो 1/2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पार्ट और ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, चलिए। तो आई थिंक जब भी हमें इंटरवल गिवन है तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि वो फंक्शन उस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या सिंपली मैं बात करूँ कि उस फंक्शन का नेचर कैसा होगा वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2019 में, देखें ज़रा क्या क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस के अंदर 2x प्लस π/4, 2x प्लस π/4, और x आपको गिवन है 3π/8 से 5π/8 के बीच में। x आपका गिवन है 3π/8 से 5π/8 के बीच में। हमें बताना क्या है? डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को, ओके। तो सबसे पहला स्टेप बोलो, सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव निकालना है इसका, ओके। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं जी। एफ डैश एक्स निकाल लिया आपने, कहा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा जी सर, ओके। इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे आप लोग विच इज़ 2, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस इंटरवल पे ये चेक करना है कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखते हैं। नाउ जब हमें इंटरवल दिया हुआ है तो इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे इस एंगल का नेचर देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जब आती है आपके पास तो उसके एंगल का पहले ये देखा करो कि वो एंगल किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। वहीं से पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी।
ओके, तो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये। तो 2x 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3π/4 5π/4, सब में क्या ऐड कर दो, π/4 ऐड करेंगे तो ये पाई, ये हो जाएगा 2x + π/4 और ये हो जाएगा 6π/4 विच मीन्स 3π/2। ओके है, चलिए तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, पाई से 3π/2, दैट इज 2x + π/4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो साइन 2x + π/4 इज नेगेटिव, मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। और नेगेटिव को यदि मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, -2 इंटू में दिस बिकम्स नेगेटिव, इंटू में नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल 3π/8 से 5π/8। व्हाट दिस इम्प्लाइज, बोलो बच्चों, दिस इम्प्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल 3π/8 से 5π/8। हैप्पीली डन, हैप्पीली डन। समझ में आया बच्चों, समझ में आया है क्या, बोलो जल्दी से, हाँ जी। ओके चलिए अब और देखते हैं। और देख लेता हूँ बेटा मैं, कोई और क्वेश्चन आया हुआ है क्या CBSE में, आप लोग इतने जल्दी से इसे नोट कर सकते हैं। देखो जरा कितना टाइम बचा हुआ है।